हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी एयू में 10th 12th और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन एयू ने जारी कर दिया है। इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बाकी क्राइटेरिया इसके लिए क्या रखा गया है, इसमें दोस्तों मोस्टली एमटीएस की पोस्ट और जीएसए मतलब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद जो कि दिए गए हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, बाकी सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम देंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी एयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। और दोस्तों, इसमें नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर ग्रुप ए बी सी, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, जिसमें नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट टोटल 343 पोस्ट हैं, पद हैं। और दोस्तों, इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एयू हैज़ रिलीज नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। दोस्त कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडवर्टाइज नंबर, ये मतलब जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो इसको फॉर्म डालने में, तो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 1 मार्च से 2024 से 1 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है, यानी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 मार्च से ही स्टार्ट हो गई है। इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी, पोस्ट इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, पे स्केल, बाकी सारी जानकारी जो है वो हम आपको नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट जो है वो एप्लीकेशन स्टार्टिंग की जो डेट है वो बता ही चुके हैं, 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गई है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 तक रखी गई है। लास्ट डेट एग्ज़ाम फीस पे करने की वो भी 1 अप्रैल 2024 को रखी गई है। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, जब आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों, इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1600 यानी 1076 रुपये रखी गई है। एससी एसटी वालों के लिए 800 और ऑल कैटेगरी पीएच वालों के लिए 100 रुपये रखी गई है। और इसकी पेमेंट दोस्तों जो है, आप लोग ऑनलाइन कियोस्क, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फीस, ऑनलाइन भी इसका फीस पे कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी जो कि 343 पोस्ट है, इसमें हम आपको बता रहे हैं पोस्ट नेम, ग्रुप और टोटल पोस्ट, और यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एलिजिबिलिटी भी बता रहे हैं, मतलब कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले इसमें पोस्ट है मल्टीटास्किंग ऑफिसर यानी एमटीएस, यह ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल 141 पद हैं, सबसे ज़्यादा इसी में पद हैं दोस्तों। इसके लिए आपके पास क्लास 10th होना चाहिए या आईटीआई एग्जाम पास हो तो भी चल जाएगा। इसके एज लिमिट क्या है इसकी रखी गई है, तो 30 ईयर इसकी एज लिमिट रखी है मैक्सिमम। बाकी आपको 3 वर्ष ओबीसी वालों के लिए और 5 वर्ष एसटी एससी वालों के लिए छूट तो रहेगी ही। और मिनिमम दोस्तों इसमें 18 वर्ष रखी गई है। और मैकेनिक के लिए दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें टोटल 17 पोस्ट हैं। इसके लिए आप लोग के पास क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास और आईटीआई डिप्लोमा पास होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम वो 35 वर्ष और मिनिमम 18। और उसके बाद वही जो छूट रहती है ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल, वो तो है ही। उसके बाद दोस्तों पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोस्ट ये भी है। इसमें टोटल पद 49 पद हैं। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विथ 50% मार्क्स, यानी किसी भी संकाय से, किसी भी उससे आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही में आपका जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड, यानी आपके पास या तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट हो या हिंदी टाइपिंग में आपके पास 25 वर्ड पर मिनट हो, तो आप लोग इसको डाल सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए 30 ईयर्स रखी गई है, यानी 30 साल रखी गई है। मैक्सिमम 30 साल, मिनिमम 18, बाकी वो छूट तो है ही। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ की पोस्ट जो है वो सी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। इसके लिए आपके पास बीसी और बैचलर डिग्री विथ पीजीडीसी और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी और बीबीए इन आईटी, ये सब सारी चीज़ में से कोई एक भी हो तो आप लोग इसको डाल सकते हैं। साथ में ओ लेवल आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन आप लोग का हो गया है तो उसके साथ ओ लेवल भी हो तभी आप लोग इसको डाल सकते हैं। और एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर्स इसकी रखी गई है। ड्राफ्ट्समैन, इस यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें टोटल पद 2 हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर और आईटीआई डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन सिविल विथ मिनिमम एज, मिनिमम जो परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए, तभी आप लोग इसको डाल सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई वो 35 ईयर्स रखी गई है। अगला है ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए एक पद है। डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड
सर्वेइंग विथ 55% मार्क्स इसके लिए भी चाहिए। और इसमें एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 35 वर्ष रखी गई है, मिनिमम वही 18। उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट है, जिसके लिए यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है और टोटल इसमें एक पद है। इसके लिए आपके पास क्लास 10th विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट, मतलब कि लाइट मीडियम जो भी हो, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। हैवी व्हीकल्स हो तो भी चलेगा, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद है फील्ड असिस्टेंट, यह है ग्रुप सी की पोस्ट, जिसमें टोटल पोस्ट 2 हैं। और इसमें के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है, तो डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड सर्वेइंग विथ 50 मार्क्स मिनिमम मार्क्स, मतलब 50% आपके पास होना चाहिए। और साथ में ड्राइंग एंड सर्वेइंग में मतलब डिप्लोमा होना चाहिए। और एज लिमिट इसमें दोस्तों 18 से 30 वर्ष वही रखी गई है। ग्राउंड्समैन है दोस्तों, वाटरमैन, ग्राउंड्समैन, इस यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 2 हैं। इसके लिए आपके पास क्लास 10th एग्जाम पास होना चाहिए, और एज लिमिट दोस्तों जो है वो आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम तो 18 ही है। और अगली है हर्बेरियम अटेंडेंट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल पद 2 हैं। इसके लिए आपके पास 10+2 यानी 12th और बायोलॉजी से होना चाहिए, और उसके साथ एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 35 ईयर्स रखी गई है। इसके साथ आपको 12th बायोलॉजी से होना चाहिए। अगली है हिंदी टाइपिस्ट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट दोस्तों एक पोस्ट है। इसके लिए भी आपके पास 10+2 यानी 12th इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, किसी भी आप सब्जेक्ट से हो, कोई इशू नहीं है इसमें। और इंग्लिश टाइपिंग साथ में आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग इसके लिए 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 ईयर होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है दोस्तों वो ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल पद 8 हैं। और इसके लिए आपके पास दोस्तों बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडीज़, स्टैटिक्स, होम साइंस, इतने में किसी इन सब में से किसी में भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी बी वगैरह होगा तो नहीं, आप लोग इसको नहीं डाल पाएंगे। और साथ ही इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, और एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद है दोस्तों लाइब्रेरी असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल पद हैं 19। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एज होनी चाहिए, मतलब इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन जो है वो लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई है। अगला है दोस्तों अगला है लेबोरेटरी अटेंडेंट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें 30 टोटल पोस्ट है। इसके लिए आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि जो कि आपके पास जो 10+2 है वो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी आप इसको डाल सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखी गई वही। उसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट, यह ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों। इसमें टोटल पद हैं 12। और इसके लिए दोस्तों 10+2 इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, माने मतलब कि आपके पास 10+2 हो, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, तभी आप लोग इसको डाल सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए भी वही 30 ईयर्स रखी गई है। डार्क रूम असिस्टेंट फोटोग्राफी जो है उसके लिए इसमें यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। इसमें आपको डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विथ मिनिमम 50% मार्क्स, जो कि फोटोग्राफी में होगा दोस्तों, उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेड के साथ, और साथ ही 50% उसमें होने भी चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं। इसकी एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद है असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 3 है। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग आर्किटेक्चर विथ 50% मार्क्स, 55% मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा ड्राफ्टिंग में हो या आर्किटेक्चर में, आपके पास 55% का डिप्लोमा हो, तभी आप इसको डाल सकते हैं। एज लिमिट 35 इसमें रखी गई है। अगला है नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल नहीं। यह भी ग्रुप सी की है, जिसमें टोटल एक पोस्ट है। इसके लिए आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, 10+2, साथ में बैचलर डिग्री इन नर्सिंग या जीएनएम भी होना चाहिए, या 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री नर्सिंग का है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, तो ठीक है। और अगर आपके पास जीएनएम है, यानी कि जो जीएनएम होता है जनरल नर्सिंग वाला, तो उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप लोग इसको डाल सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल, रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए काउंसिल में। उसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद है दोस्तों अगली
सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, यानी कि इसके लिए यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें टोटल 7 पद हैं। इसके लिए आपके पास बैचलर लाइब्रेरी साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 35 यानी 35 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद है दोस्तों सर्वे ड्राफ्ट्समैन आर्कोलॉजी, यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल 1 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन सर्वेइंग एंड ड्राफ्टिंग विथ 55% मार्क्स होने चाहिए, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए सर्वेइंग या ड्राफ्टिंग में। और साथ ही दोस्तों एज लिमिट जो है 35 ईयर रखी गई है। अगला है वर्क एजेंट, यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 1 है। इसके लिए आपके पास ITI इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए, वो भी साथ में 50% मार्क्स के साथ। एज लिमिट जो है उसमें 35 ईयर रखी गई है। अगला है एक्सरे टेक्नीशियन, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें भी दोस्तों 1 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स, मतलब ज़्यादातर दोस्तों सब में 50% मार्क्स से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए, तभी आप इनको डाल सकते हैं। इसमें एक्सरे के लिए चाहिए। और यह एज लिमिट जो है 35 ईयर इसमें रखी गई है। अगला है वायरमैन, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। यह भी इसमें टोटल पोस्ट 2 हैं पद। इसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल से या वायरमैन से होना चाहिए। और साथ में एज लिमिट जो है वो 30 ईयर आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगला है मार्क्समैन, जो कि ग्रुप सी की, इसमें टोटल पोस्ट 1 है। क्लास 10th मैट्रिक और ITI एग्जाम पास होने चाहिए आप इसके लिए। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी हुई है 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, मतलब कि सिविल इंजीनियर के लिए पोस्ट है अगली, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल ग्रुप की पोस्ट है। इसमें टोटल 1 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास बी और BTech डिग्री इन सिविल में होनी चाहिए, तभी आप लोग इसको डाल सकते हैं। और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट जो है इसमें 45 मैक्सिमम रखी गई है, 18 से 45 ईयर इसकी एज लिमिट रखी गई है। अगला है एंटीक्विटी मार्कर, यानी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 1 है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन एंशियंट हिस्ट्री और डिप्लोमा इन आर्कोलॉजी विथ 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी हिस्ट्री में आपके पास, एंशियंट हिस्ट्री में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आर्कोलॉजी में, तो आप इसको डाल सकते हैं। और दोनों में 50% मार्क्स होना ही चाहिए। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर इसके लिए रखी गई है। अगली दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसके लिए टोटल पद हैं 3 और यह ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर, BTech बी कंप्यूटर साइंस IT और BCA विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस और BSc CS से हो, IT विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक चीज़ हो तो आप डाल सकते हैं फॉर्म। एज लिमिट इसके लिए 35 ईयर रखी गई है। अगला है कर्टर क्यूरेटर, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें टोटल 3 पद हैं। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन जूलॉजी बॉटनी एंशियंट हिस्ट्री विथ 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, तभी आप इनको भी डाल सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 35 ईयर रखी गई है। अगला है दोस्तों एनिमल अटेंडेंट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 3 है। इसके लिए आपके पास 10+2 यानी 10+2 यानी 12th और साथ में इंटरमीडिएट विथ साइंस, मतलब साइंस सब्जेक्ट बैकग्राउंड से आपके पास 12th होनी चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट जो है इसके लिए रखी गई है 35 ईयर। अगला है एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें 1 पद है टोटल। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन आर्कोलॉजी विभाग में होना चाहिए, वो भी 50% मार्क के साथ। और MA इन एंशियंट हिस्ट्री, या तो आपके पास MA हो एंशियंट हिस्ट्री से, वो भी 55% के साथ। और डिप्लोमा इन आर्कोलॉजी हो तब भी चल जाएगा। एज लिमिट इसमें क्या है तो 35 ईयर इसमें एज लिमिट रखी गई है। इंस्ट्रक्शन फाइन आर्ट्स अगली है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें टोटल पद हैं 1। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ। और इसमें एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है। जूनियर इंजीनियर अगली पोस्ट है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें टोटल पद हैं 2, जिसके लिए आपके पास BSc विथ डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस हो तो आप इसको डाल सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 30 ईयर रखी गई है। सेक्शन ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, यह टोटल पद इसके लिए 1 है। और इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है तो वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। एज लिमिट जो है इसमें 35 ईयर रखी गई है। अगला है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें टोटल पद 1 ही है। और इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में MSc और BTech या बी इन डिग्री होनी चाहिए
रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ ही में दोस्तों फर्स्ट क्लास मार्क्स होने चाहिए, मतलब कि 60+ आपके पास मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं। और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एज लिमिट इसके लिए 40 ईयर रखी गई है। अगला है स्पोर्ट्स असिस्टेंट कोच की जो पोस्ट है उसके लिए, या ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए टोटल पोस्ट जो 2 पद हैं। इसके लिए आपके पास MPEd डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम SAI एंड पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स एंड रोइंग, कैनोइंग एंड कायाकिंग, डिप्लोमा इन वाटर स्पोर्ट्स विथ आर अचीवमेंट विल बी कंसीडर्ड। ये सारी चीज़ अगर आपके पास है इनमें से कोई एक, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगला है दोस्तों वेरियस पोस्ट ग्रुप ए के लिए है, जिसमें टोटल पोस्ट 14 है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में आएगा। इसमें अलग अलग जो एक एक पोस्ट है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करना है तो दोस्तों या तो आप लोग ये डायरेक्ट साइट पे चले जाइए ALLDUIVNT.samarth.edu.in पर, या तो आपको मैं ये जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप लोग जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल STD ओनली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों तब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।